बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जो कि बंजर हो चुकी थी, फिर भी वह हर दिन उस पर मेहनत करता था। ओ बेटा विकास, तेरे लिए मैंने ठाकुर साहब से बात कर ली है। वो तुझे अपने पास काम पर रख लेंगे। तू भी जाकर उनसे एक बार बात कर ले बेटा। अब हमारे बस की बात नहीं रही, कम से कम वहां रहकर तू अपना गुजारा तो कर पाएगा। हमें तेरा बहुत ख्याल है विकास, इसलिए यह कदम उठाया। जाकर बात कर ले, सब ठीक हो जाएगा। क्या दादी, तुमने क्यों बात की? वहां हम नहीं जाएंगे। हमारे खुद का खेत है तो हम दूसरों के पास क्यों काम करने जाएं? हम गरीब सही मगर खुददार हैं। हम अपनी मिट्टी में पले हैं, उसी में पसीना बहाएंगे। चाहे जितनी भी मुश्किल हो दादी, हम अपनी ही जमीन पर मेहनत करेंगे, किसी और की चाकरी नहीं करेंगे। अरे विकास, उस बंजर जमीन में क्या उगाएगा तू? वो जमीन अब बिल्कुल बेकार हो गई है बेटा। ना उसमें नमी बची है ना जान। तू अपनी जिंदगी यूं ही जाया कर देगा। उस जमीन को संवारते संवारते मैं जानती हूँ तेरा हौसला बड़ा है, पर बेटा हौसले से पेट नहीं भरता। तू मेरी बात मान ले। वो ठाकुर साहब कम से कम तुझे रोज की रोटी तो देंगे। अपनी जिद छोड़ दे बेटा, तू थक जाएगा, पर वो जमीन कुछ नहीं देगी तुझे। अरे दादी, तुम बेकार में ही इतनी परेशान हो रही हो। देखना, एक दिन हम उसी जमीन से हीरे निकालेंगे। हीरे, यह जमीन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। विकास बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह एक आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था, जिसे न हालातों से डर लगता था, न ही लोगों की बातों से। हर दिन सूरज उगने से पहले ही वह उसी आत्मविश्वास के साथ उठता, अपने खेत की ओर बढ़ता, जहां सिर्फ बंजर जमीन थी, लेकिन उसके सपनों की हरियाली छिपी हुई थी। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी मिट्टी उसे जरूर जवाब देगी। हीरे जैसी फसल बनकर विकास खेत में काम कर ही रहा कि तभी वहां पर एक आदमी आकर बोला, अरे विकास भाई, आपको भी मानना पड़ेगा, आप फिर से इस बंजर जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। अरे गोपाल भैया, अब क्या करें? जमीन हमसे ज्यादा मेहनत करवा रही है, पर क्या करें? धरती तो मां समान होती है, जैसा वह चाहे वैसा ही करना पड़ता है। कभी सख्त हो जाती है, कभी चुपचाप सब सह लेती है, कभी बीज को छुपा लेती है तो कभी उसे जीवन दे देती है। हम तो बस उसके बच्चे हैं जो उसके हर रंग को अपनाना जानते हैं। थक तो जाते हैं भैया, पर जब मिट्टी की खुशबू आती है ना, तो सारी थकान उतर जाती है। उम्मीद है यह मां हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगी। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और विश्वास। आप जैसा मूर्ख तो मैंने आज तक नहीं देखा भैया। क्या सोचते हो आप? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप अब भी उसी बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। जब दोपहर को विकास थक हार कर जब घर पहुंचता है तो देखता है कि दादी बुझे हुए चूल्हे के पास चुपचाप बैठी है। क्या हुआ दादी, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? खाना क्यों नहीं बनाया? क्या बात है? विकास बेटा, चूल्हा जलाने के लिए आज घर पर एक भी लकड़ी नहीं है, तो मैं खाना कैसे बनाऊं? बस इतनी सी बात है दादी, हम अभी जाकर ले आते हैं लकड़ियां। विकास लकड़ियां लाने जंगल चला जाता है। धूप तीखी थी, थकान पहले से ही बदन में समाई हुई थी, फिर भी उसके कदम रुकते नहीं हैं। जंगल में पहुंचकर वह इधर उधर देखता है, फिर एक सूखा पेड़ चुनता है और लकड़ियां काटने लगता है। लगा रहे विकास, पता नहीं कब किस्मत साथ देगी तेरी। इतनी खराब किस्मत भगवान ने हमें ही क्यों दे दी? चलो लकड़ियां तो काट ली, अब देर नहीं करनी चाहिए, दादी इंतजार कर रही होंगी। विकास लकड़ियां लेकर घर जाने लगता है। गठरी सर पर रखे तेज कदमों से बढ़ रहा था कि तभी आसमान अचानक काले बादलों से गिर आता है। एक पल पहले तक जो सूरज की धूप थी
अब वो कहीं खो गई और फिर तेज बारिश होने लगती है। लो, हो गया सत्यानाश। भीगे कपड़ों को बचाए या लकड़ियों की गठरी को? अब हम क्या करें? बारिश भी ना। बारिश तेज होती जा रही थी। पानी की बूंदें अब बौछार बन चुकी थी। विकास की आंखों में जलन थी, हाथ कांप रहे थे। पर तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो गठरी को कसकर पकड़ किसी तरह झोपड़ी के पास पहुंचता है। विकास देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति झोपड़ी के कोने में बैठा हुआ है। वह विकास को देखकर बोलता है, आजा बेटा, अंदर आजा, भीग जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। विकास बारिश रुकने तक वहीं ठहर जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। ठीक है चाचा जी, अब मैं चलता हूं। बारिश रुक गई है। दादी भी मेरा इंतजार कर रही होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, तुम अब जाओ जल्दी से, कहीं बारिश फिर ना होने लगे। विकास लकड़ियां लेकर घर लौट आता है। तभी वह देखता है कि उसके घर पर गीता चाची आई हुई थी। ओ विकास, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। मेरी मान तो एक बढ़िया सा काम देख ले बेटा, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी ऐसे लड़के को नहीं देगा जो मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन एक ऐसी बंजर जमीन पर जिसका कोई फायदा नहीं। अरे चाची, क्या तू भी? अभी मैं शादी नहीं करूंगा। पहले कुछ कमा लें, कुछ बचा लें, थोड़े पैसे जोड़ लें, तब शादी करूंगा। ऐसे ही बोल देने से थोड़े हो जाएगी। शादी घर चलाने के लिए सिर्फ दुल्हन नहीं, रोटियां भी चाहिए, छत भी चाहिए। बेटा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन उम्र भी तो निकलती जा रही है। तू क्या सारी जिंदगी कुंवारा ही रहेगा? कब तक उस बंजर जमीन पर फावड़ा चलाता रहेगा? विकास, होना तो कुछ है नहीं वहाँ। और तेरी दादी क्या मरने के दिनों तक खाना बनाएंगी? छोड़ दो ना चाची, तब का तब देखेंगे। और तुम देखना, एक दिन यही मेरी जमीन पूरे गांव में सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी। अच्छा, चलती हूँ। इस मूर्ख को समझाना मतलब अपना सर पत्थर पर मारने जैसा है। क्यों विकास, तू चुप नहीं रह सकता? थोड़ी देर पता नहीं उस जमीन से तुझे क्या मिलेगा। क्यों, उसके पीछे पड़ा है? ले, खाना खा ले और थोड़ा आराम कर ले। दादी, तुम बस बिना कुछ बोले शांति से खाना खाओ हमारे साथ, और सारी परेशानी को चूल्हे में डाल दो। विकास अपनी दादी के साथ बैठकर खाना खाने लगा। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान जरूर थी, लेकिन दादी के साथ बैठकर 2 निवाले लेना मानो उसके लिए दिन की सबसे बड़ी राहत थी। इस बार विकास ने अपने खेतों में मक्का लगाए थे। वह हर दिन अपने खेतों पर जाता। सभी के खेतों में से फसल निकल रहे हैं, हमारी ही जमीन खाली पड़ी है। कभी कभी सबसे मजबूत बीजों को निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। विकास, तू बस मेहनत करता रहे। विकास यह सब अपने आप से बड़बड़ा रहा ही था कि तभी गोपाल आ जाता है। क्या हुआ विकास भैया, जमीन हीरे नहीं उगली क्या? लगता है इस बार भी आपकी जमीन बंजर ही रहेगी। गोपाल उसका मजाक उड़ाता है और हंसते हुए वहां से चला जाता है। विकास का मन भर आया। गुस्से में वे कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह बहुत अंदर तक जंगल में चला गया। विकास ने कुल्हाड़ी उठाई और गुस्से में लकड़ियां काटने लगा, मानो हर लकड़ी में वह अपने दुख और अपमान को काट रहा हो। विकास ने जब लकड़ियां बांध ली और वापस जाने के लिए मुड़ा, तो उसे एहसास हुआ वह रास्ता भूल गया है। चारों ओर एक जैसे पेड़, एक जैसी पगडंडियां दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए। विकास रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ते जाता है। अरे विकास, लगता है तू गुस्से गुस्से में रास्ता ही भूल गया। अब तू घर कैसे जाएगा? चारों ओर घना जंगल था। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी थी और जमीन पर सूखी पत्तियों की परत बिछी हुई थी।
हर मोड़, हर पेड़ उसे एक जैसा लग रहा था। तभी सामने एक हल्की सी धुंध में से वही बूढ़ा व्यक्ति फिर दिखाई दिया। चाचा जी, आप यहाँ देखिए ना, हम रास्ता भटक गए हैं। आप हमें रास्ता बता देंगे क्या? हाँ बेटा, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। काका, आप यहाँ इतने घने जंगल में क्या कर रहे हैं इस समय? बेटा, मेरा घर यही पास में है। मैं जवानी के दिनों से यहाँ लकड़ियां लेने आता रहा हूँ। अब बुढ़ापा आ गया है, शरीर भी साथ नहीं देता। मैंने अकेले अपनी बेटी का पालन पोषण किया। उसकी माँ तो बहुत पहले चली गई थी। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब जब उसकी शादी की बात आती है तो कोई भी गरीब की बेटी से शादी नहीं करना चाहता। थोड़ी दूर चलने के बाद मोहनदास चाचा थक जाते हैं, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। विकास एक पत्थर पर बैठा था। मोहनदास पास ही जमीन पर थके हुए अंदाज में बैठा था। दोनों की आंखें किसी दूर के खालीपन में खोई थी। एक अपने बंजर खेत के दर्द में तो दूसरा अपनी बेटी के भविष्य की चिंता में। तभी मोहनदास ने गहरी सांस लेकर चुप्पी तोड़ी और धीमे स्वर में कहा, बेटा, तुमसे मैंने इतने सवाल कर लिए, अपना दर्द भी कह दिया, पर तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। तुम करते क्या हो? मेरा नाम विकास है। मैं पास ही के गांव में रहता हूं और मैं एक किसान हूं। पर सच कहे तो इस बार खेत में मक्का तो लगाया था, पर कुछ भी नहीं होगा। सबके खेत में फसल लहलहा रहे हैं, पर हमारी जमीन जैसे हमसे रूठ गई हो, इसलिए हम आज गुस्से में जंगल चले आए थे लकड़ी काटने। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम परेशान मत हो। बेटा, तुम मुझे बहुत मेहनती मालूम पड़ते हो। एक बात कहूं क्या? हाँ बोलिए चाचा जी। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मैं जानता हूं मैं बहुत गरीब हूं, कुछ नहीं दे सकता, पर तुम जैसे भले इंसान को देखकर दिल कहता है शायद मेरी बेटी का जीवन सुधर जाए। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। पता नहीं कब यह शरीर साथ छोड़ दे बेटा, इसलिए पूछ रहा हूं। मोहनदास की बात सुनकर विकास जैसे एकदम सन्न रह गया। उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ दौड़ने लगे। आश्चर्य, संकोच, घबराहट, जिम्मेदारी और आत्ममंथन। उसने अचानक अपने पैर समेटे, गला साफ किया और हड़बड़ाकर कहा, नहीं चाचा जी, हमारा मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम तो खुद अभी नहीं जानते कि हम अपने लिए भी कुछ कर पाएंगे या नहीं। फसल भी नहीं हुई और कर्ज भी चढ़ा है। हम तो इतना भी नहीं कमाते कि किसी और को खुशी से रख सके। आपकी बेटी की किस्मत हमसे बेहतर लड़के के साथ जुड़नी चाहिए, किसी ऐसे से जो उसे हर खुशी दे सके, ना कि हमारे जैसे जो अभी खुद ही संभलने की कोशिश कर रहा है। आप किसी अच्छे लड़के को देखिए चाचा जी। हम सिर्फ एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, पति बनने के काबिल अभी नहीं हुए। बेटा, तुमसे अच्छा लड़का मुझे नहीं मिल सकता। तुम मुझे एक नेक दिल और मेहनती इंसान लगते हो। एक बार अपने दिल से बात करो और फिर मुझे अपना फैसला बताना। विकास चुपचाप अपने घर आ जाता है और सोच में डूबा हुआ बैठा रहता है। तभी उसकी दादी आकर उससे पूछती हैं, विकास, बेटा क्या हुआ? किस सोच में डूबा हुआ है तू? कोई परेशानी है क्या बेटा? विकास अपने दिल की पूरी बात अपनी दादी को बता देता है। हाँ बेटा, शादी तो एक ना एक दिन होनी ही है, और अगर तू उस बुजुर्ग व्यक्ति की बेटी से शादी करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं, बल्कि भलाई ही है। अगर तू उस लड़की से शादी करता है तो उस बूढ़े बाप का सहारा बन जाएगा। आजकल के जमाने में सब बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। अगर तू किसी के पिता को सहारा दे तो वह केवल शादी नहीं, एक नेक काम भी होगा। विकास और उसकी दादी मोहनदास की बेटी मीरा से मिलने जाते हैं। यह मुलाकात उनके जीवन का एक नया मोड़ बन जाती है। अरे विकास बेटा, आओ आओ बहन जी, आप भी आइए, भीतर आइए। ये मेरी बेटी मीरा है।
इसकी शादी आपके बेटे से होगी तो हमारे भाग खुल जाएंगे। हाँ जरूर, हमें भी आपकी बेटी अच्छी लगी। हम इस रिश्ते के लिए सहमत हैं। और फिर विकास और मीरा की सादगी भरी मगर सुंदर शादी हो जाती है। शादी के बाद विकास और उसकी दादी मीरा को घर ले आते हैं। धीरे धीरे मीरा भी घर को संभाल लेती है। कुछ दिन बाद विकास फिर से अपने खेत की ओर जाता है, लेकिन जब वह खेत पहुंचता है तो उसका चेहरा धीरे धीरे उतरने लगता है। चारों ओर हरियाली फैली हुई है। पड़ोसियों के खेत लहलहा रहे हैं। कहीं गेहूं की बालियां झूम रही हैं, तो कहीं मक्के की हरियाली मुस्कुरा रही है। मगर विकास का खेत वहीं पुरानी सूखी मिट्टी दरारों से भरी, जमीन हवा भी जैसे चुप है। वहां कोई हरियाली नहीं, कोई नमी नहीं, कोई जीवन नहीं। विकास वहीं खड़ा रह जाता है। विकास खेत में अकेला बैठा है, मिट्टी को हाथों में लेकर सोच में डूबा है। तभी गांव का एक युवक उसके पास आता है। क्या हुआ विकास भाई? देखिए कैसे सबकी फसल लहलहा रही है। अब तो इस जमीन को बखस दीजिए। अब तो आपकी दुल्हनिया भी आ गई है। इतनी मेहनत करने के बाद भी इस जमीन से कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी आप इस बंजर जमीन से आशा लगा के बैठे हैं। अब आप कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए, नहीं तो आपको भूखे मरना पड़ेगा। विकास चुप रहता है। मीरा बेटी जरा देख तो दोपहर हो गई है और विकास अभी तक खेत से नहीं लौटा। सुबह से गया है, कुछ खाया भी नहीं होगा। तू खाना लेकर खेत पर ही चली जा, उसे दे आ। धूप तेज है, कहीं भूखा प्यासा बैठा ना हो। ठीक है माँ, अभी जाती हूँ। सुनिए जी, खाना ले आई हूँ, दादी ने भेजा है। बोली दोपहर हो गई है, अब तक लौटा नहीं। भूखा होगा, जाकर खाना दे आ। लीजिए, खाना खा लीजिए। मैं बहुत परेशान हूं। दिन रात एक कर दिए, मिट्टी को सींचा, बीज डाले, दुआ की, फिर भी नतीजा वही, सुनी जमीन, सूने सपने। हमें समझ नहीं आ रहा आखिर क्या कमी रह गई हमारी मेहनत में। पड़ोस के खेत लहला रहे हैं, हर तरफ हरियाली है, और हमारे खेत बस बंजर जैसे कुछ उगने से ही इनकार कर रहे हो। क्यों नहीं हमारी फसल हो रही है? क्या इस जमीन ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, या फिर हमारी किस्मत ही रूठ गई है? हर दिन उम्मीद लेकर आते हैं और हर शाम खाली हाथ लौटते हैं। कभी लगता है कि बस छोड़ दें सब कुछ, पर फिर सोचता हूं कि नहीं, धरती मां से हार नहीं मानना है। मीरा धीरे से विकास के पास बैठ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। सुनिए जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए ना, दादी हमेशा कहती हैं कि धैर्य का फल मीठा होता है। हो सकता है हमारी फसल को और समय की जरूरत हो। हर बीज का अपना समय होता है, कोई जल्दी उगता है, कोई देर से, पर जब उगता है तो बहुत सुंदर होता है। विकास मीरा की तरफ देखता है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक दिखाई देती है। सच कह रही हो मीरा, तुम्हारी बातें सुनकर दिल को सुकून मिलता है। पता नहीं क्यों लगता है कि तुम्हारे आने के बाद हमारी किस्मत बदलने वाली है। अगले दिन विकास फिर से खेत पर जाता है। इस बार वह एक अलग तरीके से काम करने का फैसला करता है। विकास ने अपनी जमीन को प्राकृतिक तरीकों से तैयार किया था। उसने गोबर की खाद डाली, पानी की समुचित व्यवस्था की और धैर्य के साथ इंतजार किया। एक सुबह जब विकास खेत पर जाता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। जमीन से हरे हरे पौधे निकल रहे हैं, छोटी छोटी कोंपलें मुस्कुरा रही हैं। ये क्या, सच में निकल रहे हैं। दादी, मीरा, आओ जल्दी देखो, हमारे खेत में फसल उगी है। दादी और मीरा दौड़ती हुई खेत पर आती हैं। बेटा, मैं जानती थी तेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जा सकती। देख तो सही, कितनी हरियाली है,
भगवान ने तेरे धैर्य का फल दे दिया। दादी खुशी से रो पड़ती हैं। सुनिए जी, आपने कहा था ना कि एक दिन ये जमीन हीरे उगाएगी। आज सच हो गया आपका सपना। विकास का खेत अब पूरे गांव में सबसे अच्छा माना जाने लगा। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि सभी ने उसकी तारीफ की। गोपाल दौड़ता हुआ आता है। गीता चाची भी आती हैं। विकास भाई, आपके खेत को देखकर तो आंखें ही नहीं भर रही। इतनी सुंदर फसल मैंने पहले कभी नहीं देखी। माफ करना भाई, मैंने आपका मजाक उड़ाया था। आज समझ आया कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अरे विकास बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। अब तो तुझसे शादी करने के लिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी। वैसे अच्छा हुआ कि तूने मीरा से शादी कर ली। बहुत अच्छी लड़की है। मेहनत, धैर्य और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। विकास ने बंजर जमीन पर हार नहीं मानी। चाहे कितनी भी बार असफलता मिली हो, वो बार बार कोशिश करता रहा।